हाल फिलहाल में आईफोन 12 लॉन्च हो गया है और आपने अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में सुना होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आईफोन 12 जो है वो कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, चाहे मैं चाइना की बात करता हूँ या फिर मैं बात करता हूँ आपसे अमेरिका की, और या फिर कंपेयर करता हूँ इसको मैं सऊदी अरब की प्राइसिंग से, तो वहाँ के कंपेरिजन में यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा एक महंगा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ टैरिफ बढ़ जाते हैं और बाहर से इसके पार्ट इंपोर्ट होकर आते हैं। उसकी वजह से जब यहाँ पे और सारे टैक्सेस वगैरह इसके ऊपर लग जाते हैं, टैरिफ्स लग जाते हैं, तो इसकी प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले एक खबर निकल के आई थी जिसकी वजह से आईफोन 11 काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे हम लोगों को देखने को मिला था इस साल फ्लिपकार्ट की सेल में। अगर आपने देखा होगा तो तकरीबन 46,000 के आसपास आ गया था, जहां इसकी पहले आपकी जो प्राइसिंग देखने को मिल रही थी वो 64,000 की मिल रही थी। तो टाटा दोस्तों अब इन्वेस्ट करने वाला है 5,000 करोड़ रुपीज़ एक प्लांट बनाने में, जो कि असेंबली भी करेगी और मैन्युफैक्चरर भी करेगी आपके एप्पल के प्रोडक्ट्स का। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा चीपर रेट्स में ये आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। आईफोन 11 की असेंबली की दोस्तों बात करूं तो ये फॉक्सकॉन कंपनी, जो कि आपको पता है कि चाइना में एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है और जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं आपके एप्पल के और कई कंपनी के वो फॉक्सकॉन ही बनाती है। उसके बाद वो जो है दूसरे कंपोनेंट्स वगैरह को सेल करती हैं, जहां आके फिर कंपोनेंट असेंबल होते हैं, वहीं का नाम दे दिया जाता है कि यहीं से मैन्युफैक्चर हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो उनके प्रोडक्ट बनते हैं वो ज़्यादा करके फॉक्सकॉन के ही बनते हैं। खासकर अगर मैं एप्पल की बात करता हूँ तो उसके प्रोडक्ट चाइना में बनाते हैं। अब उसी की वजह से इंडिया में लाने के लिए फॉक्सकॉन ने अपना एक नया प्लांट खोला, जिसकी वजह से आईफोन 11 हमें चीपर रेट्स पे देखने को मिला। फॉक्सकॉन हो गई आपकी, वेस्ट्रॉन हो गई, उसके बाद एक कंपनी और आपकी डेगाट्रॉन करके है, वो भी, ये सारी कंपनीज जो हैं ये मैन्युफैक्चर करती हैं और असेंबल करती हैं आपके आईफोन्स के और कुछ अदर एक्सेसरीज वगैरह और पार्ट्स को। लेकिन गेम में आ रही है अपनी इंडियन कंपनी टाटा भी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से करके, यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी नई कंपनी बनने वाली है, इसके लिए हाउसवुड तमिलनाडु में अभी एक जो है 500 एकड़ की जमीन अलॉट कर दी गई है, यानी इतने एरिया में अभी जो है इसका प्लांट लगने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा कितना बड़ा ये होने वाला है। और यहाँ यही नहीं कहा गया है कि सिर्फ यहाँ पे मतलब असेंबल किया जाएगा या फिर लाया जाएगा, कुछ कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे कंप्लीट असेंबली साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यहाँ होने वाला है। यानी ये जो आपका प्लांट होने वाला है कंप्लीट ए से लेके जेड तक के आपके स्मार्टफोन्स को बनाने वाला है, खासकर एप्पल के। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं, तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट इसमें हो गई है और उसी के साथ 8,000 तक भी जाने का इसका बजट है। देखिए आगे क्या प्लान होता है। तो तमिलनाडु में ये ज़्यादा बेटर हुआ क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। आपको पता ही होगा कि टाइटन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा शेयर रखती है तमिलनाडु गवर्नमेंट। और उसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी ने अभी अनाउंस किया था कि कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं। अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी है वो अपना प्लांट यहाँ लगाना चाहती है, चीज़ें मैन्युफैक्चर करना चाहती है, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा 4 to 6% का। अब इसी का फ़ायदा टाटा सोच रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सुई से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, कई स्टील के पार्ट्स वगैरह, एरोप्लेन के पार्ट वगैरह तक को टाटा बनाता होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में टाटा भी काफ़ी पीछे था, तो उसने सोचा कि चलिए कहीं ना कहीं इसी से शुरुआत कर दी जाती है। और एप्पल्स के लिए अगर ये पार्ट बनाएगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा फॉक्सकॉन के लिए, और एक इंडियन अल्टरनेटिव भी एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज के पास रहेगा कि वहाँ से मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है। आप लोगों को पता है कि कई ज़्यादा बॉर्डर्स पे हमारी डिस्प्यूट रहती है, उसके बाद अमेरिका और चाइना से भी डिस्प्यूट रहती है, लेकिन अमेरिका कोई सख्त कदम नहीं उठा पाता है क्योंकि उसकी जो कंपनीज है ज़्यादा करके एक अच्छा मार्केट उनका चाइना है और वहां सब कुछ उनका काम भी होता है। तो अब जिसकी वजह से वो ज़्यादा कड़े कदम नहीं उठा सकती। अब इससे क्या होगा कि एक उनको ज़्यादा बेटर वे मिल जाएगा, एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अगर इंडिया में वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और जॉब्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं इसी के साथ, तो यहाँ जॉब्स भी बढ़ने वाले हैं। तकरीबन अक्टूबर 2021 तक 18,000 जॉब्स आएंगे और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उसमें 90% जो स्टाफ रखी जाएंगी वो वुमेन्स रखी जाएंगी। अब इससे क्या होगा कि 90% आप जॉब्स में वुमेन्स अगर रहेंगी तो वहाँ पे वुमेन्स को मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पे की जाएंगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा और उनके टैलेंट में भी निखार आएगा। क्योंकि टैलेंट जब रहेगा किसी के अंदर तभी तो वो अप्लाई कर सकता है। और जॉब्स 18,000 बढ़ेगी तो डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। और सबसे सही बात एप्पल लवर्स के लिए कि यहाँ पर जो प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी वो एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखने को मिलेगी।
अब दुबई की अगर मैं बात करूं, सऊदी की बात करूं, तो सऊदी में थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगता है, वहाँ ज़्यादा है। और दुबई में अगर देखें तो आप टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वहाँ हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे की जगह बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं, वहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर अमेरिका जैसी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो यही थी दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि टाटा जो है अब अपना प्लांट जो है वो लगाने वाला है होसूर तमिलनाडु में, और इसके लिए 500 एकड़ जमीन भी अलॉट उसको कर दी गई है। तो देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ये कंपनी आने वाली है। अब होप अच्छा करते हैं कि सब कुछ काम सही से हो जाए और असेंबली मैन्युफैक्चरिंग एप्पल्स की सारे प्रोडक्ट की वो जो है स्टार्ट हो जाए। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।